बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। सूत्रों का कहना है कि एलजेपी ने फैसला कर लिया है कि वह बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर भाग्य आजमाएगी। हालांकि एलजेपी एकला चलो की नीति पर चलने के बावजूद बीजेपी से अलगाव नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि एलजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व से आपत्ति है, इसलिए वह केवल एनडीए के घटक दल जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेगी। नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बातचीत में बताया कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि एलजेपी बिहार में 143 सीटों पर भाग्य आजमाए। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक जिस तरह की बातचीत हुई है उससे यही लगता है कि एलजेपी के लिए गठबंधन में बने रहना मुश्किल होगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बीजेपी के साथ किसी किस्म का विवाद नहीं है। एलजेपी को बीजेपी नेतृत्व में किसी तरह की शिकायत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कार्यकर्ताओं ने आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पर छोड़ दिया है। बताया कि पार्टी नेतृत्व ने तय कर लिया है कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तब तक एलजेपी एनडीए में नहीं रहेगी। सम्मानजनक सीट कितनी हो इस सवाल पर उन्होंने बताया कि यह 42 सीटों से कम पर बात नहीं होगी। सीटों की ऊंच नीच की गुंजाइश का अधिकार केवल पार्टी अध्यक्ष के पास है, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चुनाव में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएं। एलजेपी ने शनिवार शाम 5 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में प्रदेश प्रधान महासचिव शहनवाज कैफी व प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी भी बुलाए गए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले यह एलजेपी की आखिरी बैठक होगी। बैठक में सभी 143 प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान औपचारिक रूप से बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होने की घोषणा करेंगे। वहीं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ एक सांसद के तौर पर कार्य करने का मौका मिला, जिनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने 4 लाख बिहार वासियों के सुझाव को लेकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 तैयार किया है, जिससे बिहार एवं बिहारी को पहले स्थान पर लाया जा सकता है। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव चिन्ह लिए एवं बिहार की खोई अस्मिता को लौटाने के लिए आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि मेरे सभी प्रत्याशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत कर सकें। इससे पहले शुक्रवार को एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि वे बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लागू करेंगे। पार्टी नीतीश सरकार के 7 निश्चय को नहीं मानती। 7 निश्चय के सभी कार्य अधूरे रह गए हैं, भुगतान भी नहीं हुआ। 7 निश्चय भ्रष्टाचार का पिटारा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार हर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की तारीफ कर रहे हैं। उनका और उनकी पार्टी का हमला लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चालू है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कई दफे कह चुके कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के संकट को दूर करने के लिए 3-4 लोगों को हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत किया है। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसाद ने हालांकि उन लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष ने इस कार्य के लिए अधिकृत किया है।
उन्होंने हालांकि जोर देकर कहा कि एनडीए में सभी चीजें सहमति के आधार पर सुलझ जाएंगी और विधानसभा चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। रविशंकर प्रसाद से संवाददाताओं ने चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के रुख के बारे में पूछा था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह 243 सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने और जेडीयू और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को हम पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने पर अड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के बीच राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए महागठबंधन और विपक्षी राजद नीति महागठबंधन की तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। विपक्षी गठबंधन में भी राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी हाल ही में ही महागठबंधन से अलग हो गई है। उसने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।